Hello dear students, this is Rahul and welcome back to our channel Excellent Learning। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th का वर्कशीट नंबर 2 करने जा रहे हैं। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है और इसका जो चैप्टर है हमारा है रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या है ये रिप्रोडक्शन। तो आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन देखो मैं बताता हूँ। जैसे ये हो गए आपके फादर, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल से ड्राइंग बना रहा हूँ, सो प्लीज़ कोई ये मत कहना सर आपने ऐसी कैसी ड्राइंग बना दी। तो ये हो गए फादर, ठीक है ना। हेयर स्टाइल मैंने अच्छा बनाया ना, ओके। और ये हो गई किसी की मम्मा, ठीक है। इनके भी हम बाल बना देते हैं लड़की वजह से, ताकि मम्मा जैसी लगे। ये मम्मा, ठीक है। अब क्या है रिप्रोडक्शन क्या होता है, थोड़े बाल की शेडिंग कर देते हैं हम यहाँ पर। अब इनके थ्रू क्या आएगा? तो इनके थ्रू आएगा इनका बच्चा। देखो इन दोनों से मिलकर के क्या आता है, इन दोनों से मिलकर के आता है बेबी, ठीक है। बच्चे को हम बना देते हैं ऐसा, मतलब बच्चे के लिए 3 सर पे बाल डाल देते हैं। छोटा बच्चे में कम बाल होते हैं सर पे। तो प्लीज़ बच्चों ड्राइंग पे मत जाना, समझने पे जरूर जाना, ठीक है ना। तो देखो मदर फादर को क्या कहते हैं? मदर फादर को कहते हैं पेरेंट्स, ठीक है। और पेरेंट्स के थ्रू जो बच्चा होता है उसे कहते हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो बेसिकली इसी चीज को रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन जहां पर कोई दूसरा जो है दूसरे को जन्म देता है, मतलब कि जहां पर कोई नई चीज पेरेंट्स ना इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, जैसे कि यहाँ पे कोई नया पैदा हुआ फ्रॉम देयर पेरेंट, किसके थ्रू? तो अपने पेरेंट्स के थ्रू जब कोई न्यू इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों समझ गए आई होप, और ड्राइंग पे मत जाना, ये मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई थी, डू यू रिमेंबर द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स? सो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ दैट कैरेक्टर्स। यस, यहाँ पे यस आएगा, ठीक है। All living organisms reproduce to maintain their species और continuity of life of on earth। तो अर्थ में लाइफ को बनाए रखने के लिए अपनी अपनी जो नस्ल होती है, हाँ, जैसे हम इंसान हैं, ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस की जो स्पीसीज होती है उसको मेंटेन रखने के लिए हम ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ताकि हमारे 10 साल 100 साल 1500 साल तक ये इंसान जिंदा रहे, ठीक है। सेम जिस तरह से ये ह्यूमंस में होता है ऐसा प्लांट्स में भी होता है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। जिसे किसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So some plants reproduce with help of different vegetative part like stem, branch, leaves. Such reproduction is called asexual reproduction। तो जहाँ पे सीड्स के थ्रू पैदा होते हैं प्लांट्स तो उसको सेक्सुअल कहते हैं। और जहाँ पर उनके पार्ट्स, जैसे कि आपने टहनी काटी, कोई टहनी में आपने उसको मिट्टी में डाला तो वो अपने आप ही फूल बन गया, ठीक है ना। या फिर देखो पत्ते में जो ये फूल उग रहा है तो एक ही पत्ते में उग रहा है, या आलू में जो ये पौधा जैसा उग रहा है, तो इन सबको एसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस आइदर बाय लेइंग एग, ओवीपैरस कहते हैं उसे, और लिविंग बर्थ ऑफ यंग वंस, वीवापैरस, ठीक है ना। सो आई होप क्लियर हो गया आप सबको। अब यहाँ पर आप सबसे कुछ पूछा जा रहा है कि नेम सम एग लेइंग एनिमल्स, जो कि बेसिकली एग देते हैं। तो आप यहाँ पे डाल दो हैन, ठीक है, हैंस हो गया। और इसके बाद और स्नेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़रा अच्छे से आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो एनिमल्स में किसी का भी एनिमल्स आप नेम डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हैंस डाल दिया और दूसरा स्नेक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? नेम टू एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग्स वन। तो यहाँ पर आप डालोगे डॉग, कैट, बहुत सारे डाल सकते हो, मंकी, ठीक है ना। तो यहाँ तो बहुत सारे हो जाएंगे। स्नेक्स अंडा देती है, टर्टल अंडा देती है, हैन अंडा देता है, ठीक है ना, एग ले करते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी?
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप कहाँ से लिखोगे? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप डालोगे यहाँ से। देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, जो जो हमें लिखना है उसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे कि कितना हमें एग्जैक्टली लिखना है। तो यहाँ पे हमें कितना लिखना है? हमें यहाँ पे लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैं पूरा अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, तो ये आप पूरा का पूरा लिखना स्टार्ट कर देना। ये तो हो गया व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। और फिर इसके बाद ये वाली लाइन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर स्पीसीज और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यहाँ तक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जितना मैंने अंडरलाइन किया है, जितनी भी लाइनें मैंने अंडरलाइन करी है, वो सारा का सारा आपको लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्यों रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो जहाँ पर पेरेंट्स इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि वो जो हमारा अर्थ है, अर्थ में ज़िंदगी जो है मेंटेन रहे, लिविंग थिंग्स मेंटेन रहे, अदरवाइज लिविंग थिंग्स ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा रिप्रोडक्शन हो गया। अब अगर ये आप सबको समझ में आ गया तो हमारे यहाँ पे वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एक मिनट, यहाँ पे बच्चों ये स्नेक्स का ये जो स्पेलिंग होगा वो होगा SNAKES, स्नेक्स। ये स्नैक्स है, स्नैक्स मतलब वो जो समोसे वगैरह या जलेबी वगैरह, वो स्नेक्स ये होगा, ठीक है। हैन और स्नेक्स, ओके। सो चलो बाय बाय।